नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज की कविता हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। वैसे आज की कविता की जो शीर्षक है वो है स्वरूप तुम्हार, लेखक श्री तीनकोरी पात्रो। स्वरूप तुम्हार यानी कि स्वरूप तुम्हारे। तो ये जो कविता है इसका शीर्ष ये कविता क्यों मैंने चयन किया है आज के लिए, ये थोड़ी देर में बताएंगे। पहले आप हम सुन लेते हैं, जान लेते हैं आज की कविता। स्वरूप तुम्हारा। दिन तो बीती, दिन तो बीती, कट गए इतने समय, तब भी स्वरूप तुम्हारा नहीं समझ पाए। हे दीननाथ, हे दयाल। कभी तुम सुख में रखो तो कभी तुम सुख में ही खुश रख करवाओ, तो कभी ये समझाओ दुख और ये दिखाओ कि दुख के बीच में भी कैसे अच्छा रहा जाता है, अच्छा रहा जाता है। नित दिन इस अनित्य संसार में, इसी के मझधार में कितने बातें, कितने बोझ, तब भी सब भूल जाता हूँ, तब भी सब भूल जाती हूँ मोह में। सजाती हूँ, सजाता हूँ ये संसार विभिन्न रंग रूप में। है बहुत सारे खरीदार। बादशाह लोभ से व्यस्त रहता हूँ, बादशाह लोभ से व्यस्त रहती हूँ। बेहोश होकर सिर्फ पानी के नशा में चूर रहता हूँ। बेहोश होकर सिर्फ पानी के नशा में मत मस्त रहती हूँ। दौड़ते दौड़ते थक थके हारे इस मन में, थके हारे इस देह में दृष्टि क्षीण हो जाती है, धुंधली सी रास्ता दिखती है। जितना दिन ढलता जाता है दिखता है लंबा सा पथ, लंबी सी राह है आगे, लेकिन काम तो है बहुत बाकी, लेकिन कर्म तो है बहुत बाकी। इसलिए तो अब तुम्हारी बात ही तो सोचती रहती, इसलिए तुम्हारी बात ही तो सिर्फ सोचती रहती। तुम्हारा स्वरूप समझने के लिए तुम्हारा ही आशीर्वाद की अनुकंपा की गुहार करती। तो दोस्तों, आज की कविता तो यहाँ पर ही समाप्त होती है। आज की ये कविता क्यों मैंने चूज़ किया, अब आप लोगों से साझा करने की इच्छा हो रही है। आज जब हम ऑफिस जा रहे थे तो उससे पहले मैंने आसमान देखी, बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, नीला सा आसमान, आकाश, और उसमें सूरज खिला था। तब भी उसमें उतना तेज नहीं था एक दोपहर के सूरज में जो होता है। फिर किसी कामवश जब बाहर निकले ऑफिस में से, तो फिर से वही आसमान दिखा, नीला सा सुंदर सा आसमान, बहुत अच्छा लगा। लेकिन तब देखने से ही आँख झुलस रहा था, क्योंकि तब सूर्य थे एकदम मध्य गगन में। जब ऑफिस से निकलने वाली थी, जस्ट उससे पहले अचानक से एक सुर मन में आई और मैं गुनगुनाना चालू की। तो मैं खुद अचंभे में पड़ गई, भाई आज क्यों इतना मैं शांत हो गई हूँ, क्यों इतनी खुश हूँ। तो फिर बाहर निकलते ही मुझे मेरी जवाब मिल गई, वही आसमान जहाँ पर अब सूर्य अस्तगामी थी, अस्तगामी था, और मुझे अच्छा लगा। अभी रात है, आसमान अंधेरा है, नीला आसमान तो नहीं है, काले से आसमान में सुंदर से तारे दिख रहे हैं, काल पुरुष दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। ये अनंत ब्रह्मांड का थोड़ा सा जो हिस्सा हम देख पाते हैं
कितने गहरे हैं, कितना गंभीर है, कितना अनंत है। कैसे पता पड़ेगा? कैसा स्वरूप, कैसे हम जान पाएंगे? कुछ तो कवियाँ हैं जो एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते रहते हैं। कुछ प्रेमी हैं जो कविताओं के अंदर, अपने सृष्टि के अंदर, अपने तस्वीरों के अंदर, अपने गानों के अंदर उसी गहराई को छूने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कब हम लोग भी जान पाएंगे उनके स्वरूप। तो ये सारे सोच के बाबा मुझे बहुत पहले ये कविता दिए थे, आज आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ। आशा करती हूँ कि बाबा ने जैसे लिखे हैं वही भावार्थ आप लोगों के पास में लेके आ पाई हूँ। तो दोस्तों, आज मैं विदा लेती हूँ। टाटा।